और बता दें कि लखनऊ एयरपोर्ट पर ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को रोक दिया गया, उनको जाने नहीं दिया गया आगे। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि वो लखीमपुर खीरी जो हैं वो नहीं जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको रोका गया है। आपको बता दें कि जब उनको रोका गया तो वो एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ गए, एयरपोर्ट पर ही बैठ गए। और जो सीआईएसएफ के जवान वहां पर तैनात थे उन्होंने उनसे भी बातचीत की। और ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरों में बातचीत करते हुए देखे जा रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। साथ ही पूछ रहे हैं सवाल कि आखिरकार किस वजह से उनको रोका जा रहा है, क्या कारण है जिसकी वजह से उनको रोका जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से उनको रोका गया, अब तमाम तरीके के सवाल भी खड़े होने शुरू हो गए हैं। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि बिना आदेश के मुझे बाहर जाने से रोका गया है। ये बाकायदा उन्होंने ट्वीट करके कहा और ट्वीट करके इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी कि जब वो लखनऊ पहुंचे तो उनको रोका गया। हालांकि इस वहां जाने को लेकर, यानी कि लखनऊ जाने को लेकर उनके इस दौरे को लेकर लखीमपुर खीरी की घटना से जोड़ा जा रहा है, जबकि वो कहते हुए भी नजर आ चुके हैं कि लखीमपुर खीरी वो नहीं जा रहे हैं, अन्य जगहों पर वो जा सकते हैं, पीसीसी जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो करेंगे। लेकिन अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, क्योंकि ये उन्होंने कहा था। हालांकि उनका कार्यक्रम जो था पहले से ही तय था, कल वो लखीमपुर खीरी जाने वाले थे हालांकि, लेकिन वो नहीं गए, उनका कार्यक्रम जो था टल गया। लेकिन आज वो लखनऊ पहुंचे और लेकिन लखनऊ पर व्यवस्था जो थी पूरी तरीके से चाक चौबंद पहले से ही करके रखी गई थी। और ये तस्वीरें आप दो देख रहे हैं जिसमें पुलिस अधिकारियों से बातचीत करते हुए, बहस करते हुए भूपेश बघेल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वहां जाने से भी आपको रोका जा रहा है। मैंने कहा भाई लखीमपुर में 144 धारा लगी हुई है तो वहाँ भले मन ना जाने दें, लेकिन सीतापुर तो जाने दीजिए, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय महामंत्री वहाँ आप गिरफ्तार करके रखे, उनसे मिल लूँ मैं। तो वो भी नहीं जाने दे रहे हैं कि वो कहते हैं कि लखनऊ में 144 धारा लगा है। अब बताइए, लखनऊ में 144 धारा है तो महामंत्री कार्यक्रम कैसे कर लिए? तो आपको हिरासत में लिया गया है, कोई धाराएं बताई गई हैं, या सिर्फ आपको वहां पर रोक दिया गया है कि एयरपोर्ट से बाहर आपको नहीं निकलने दिया जाएगा? कोई अधिकारी कुछ पढ़ के सुना तो रहे थे, लेकिन अब वो क्या क्या धारा लगाए मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे रोक लिया गया, मैं यही बैठा हूँ। और जब आप एयरपोर्ट से जब आपने फ्लाइट पकड़ी, एयरपोर्ट पर आप उतरे हैं, क्या आपको पहले जानकारी दी गई थी उत्तर प्रदेश प्रशासन से, शासन से, कि आपको लखनऊ नहीं आना चाहिए? देखिए, जिस प्रकार से मुझे, मैं तो 27 नंबर तो सीट में बैठा था 27A में, और जब सब यात्रियों को रोक के मुझे अब मेरे साथ जो सुरक्षा में लगे हुए हैं उनको जब अलग से निकाला गया और बस में अन्य यात्रियों को नहीं बिठाया गया, केवल मुझे पर बिठाया गया और मेरे साथ मेरे सहयोगियों को बिठाया गया, तभी मुझे समझ आ गया कि यहाँ की पुलिस कुछ ऐसा करने वाली है कि उससे मुझे रोकने का प्रयास करेगी। और जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा तो एंट्रेंस में ही मुझे रोक दिया गया कि आप बाहर नहीं जा सकते। तो फिर मैं जब बाहर नहीं जा सकता तो मैं यही जमीन पर बैठ गया हूँ। तो अब आप यहीं धरने पर बैठेंगे? मुझे जानकारी ये भी मिल रही है भूपेश बघेल कि जो एक मुख्यमंत्री, आप मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, जो प्रोटोकॉल निभाया जाता है वो भी नहीं निभाया गया। आपको हवाई जहाज से जब उतरे तो बस के जरिए ही टर्मिनल तक लाया गया? जी, अब पहले तो ये होता था कि अलग से गाड़ी लगती थी और नहीं, वो तो सामान्य शिष्टाचार प्रोटोकॉल है, किसी भी मुख्यमंत्री को वो दिया जाता है। नहीं, तो बस में बिठा के जो आम यात्री के जो बस है उसे लगाया गया मेरे लिए, और उसी बस में ही हम लोग 6-7 लोग चढ़ के आए और दूसरे यात्रियों को नहीं चढ़ने दिया गया। तो अब आगे क्या आप धरने पर ही वहां बैठे रहेंगे? आप एयरपोर्ट के अंदर ही बैठे रहेंगे? निवेदन नहीं कर रहा हूँ कि मुझे जाने दिया जाए, कम से कम मैं पीसीसी कार्यालय चल दूँ, राष्ट्रीय महामंत्री से मिल लूँ, तो सीतापुर तक जाने दिया जाए, तो वो भी जाने नहीं दे रहे हैं। मैं कोशिश तो कर रहा हूं। अधिकारी आपसे क्या कह रहे हैं कि वापस आप रायपुर लौट जाइए?
अब ये तो यही रोक के बैठे हैं, मुझे ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे रायपुर जाना है, लेकिन ये कह रहे हैं कि आपको जाने नहीं देंगे। वापसी भी जाने देंगे कि नहीं देंगे ये भी पता नहीं। तो ये इस राजनीति में पूरा मामला फंसता जा रहा है क्या भूपेश बघेल साहब, कि नेताओं को हिरासत में लिया जा रहा है, वीडियो जारी कर रही हैं, आपकी राष्ट्रीय महामंत्री प्रधानमंत्री को भी टैग करती हैं, वीडियो में दिखता है कि किसान जा रहे हैं पगडंडी पर और पीछे से गाड़ी आती है उन्हें रौंद देती है, वहाँ अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है लेकिन नेताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। ये राजनीति हो रही है, अपने चरम पर है राजनीति। देखिए ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि एक किसान रास्ते पे जा रहे हैं और पीछे से भारतीय सत्ताधारी दल के लोग उस पे गाड़ी चढ़ा देते हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। और लेकिन जो लोग उनसे मिलना चाहते हैं, उनका दुख बांटना चाहते हैं, उनके न्याय के आवाज उठाना चाहते हैं, उन सबको रोका जा रहा है। ये बेहद हास्यास्पद स्थिति है। एक तरफ आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और दूसरे तरफ जिस किसान आंदोलन के चलते देश के आजादी की लड़ाई में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उन सब किसानों को मारा जा रहा है, रौंदा जा रहा है और उनसे मिलने भी दिया नहीं जा रहा है। तो ये कैसा अमृत महोत्सव है। पर कहने वाले ये भी कहते हैं भूपेश बघेल कि आप अपनी राजनीति चमका रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पर बैठी रही कि नहीं मैं यहां से हिलूंगी नहीं, अब हिरासत को गिरफ्तारी में तब्दील किया गया है, आपको उत्तर प्रदेश का ऑब्जर्वर भी नियुक्त किया गया। आप किसानों के कंधे पर अपनी राजनीति चमका रहे हैं क्या इस वक्त? देखिए एक चीज है, यदि जाने दे देते तो इसमें राजनीति क्या होती। मिलते, उनसे बातचीत करते, उनके मांगे रखते तो बात अपने आप मतलब उनके मांग तक सीमित रहती। आप मिलने ही नहीं देंगे, ये कहाँ का लोकतंत्र है। और इसमें राजनीति की क्या बात है? इसमें तो राजनीति जैसी कोई बात नहीं है। हम तो केवल मिलने जा रहे हैं, कोई आम सभा कर रहे हैं कि रैली निकाल रहे हैं, ऐसी कोई बात तो है नहीं। केवल मिलने जाना है तो पीड़ित पक्ष से मिल भी नहीं सकते क्या? इसमें राजनीति कहाँ से आ गई? बहुत बहुत शुक्रिया। दर के लोग कर रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। भूपेश बघेल धरने पर बैठ गए हैं। तो सुना आपने जिस तरीके से भूपेश बघेल ये कहते हुए दिखाई दिए और उन्होंने ये कहा कि उनको रोक दिया गया और उसके बाद एयरपोर्ट से प्लेन से जब उतरे तो टर्मिनल तक उनको एक बस में लाया गया और प्रोटोकॉल का जो पालन है वो नहीं किया गया। आमतौर पर जो मुख्यमंत्री के लिए किया जाता है, जब मुख्यमंत्री जाते हैं उस समय तो जो एयरपोर्ट पर पूरे प्रोटोकॉल का पालन होता है वो प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। और उन्होंने कहा कि जो राजनीति नहीं कर रहे हैं, जैसा कि सवाल भी पूछा गया कि राजनीति क्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या राजनीति की जा रही थी, उन्होंने कहा कि राजनीति नहीं की जा रही है, बस किसानों से मिलना चाहते थे, उनसे बातचीत करना चाहते थे। ये सारी जो चीज़ें हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन अभी फिलहाल खबर यही है, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ये साफ कहा कि अभी ना तो उनके पास ये सूचना है कि आगे उनको जाने दिया जाएगा, ना उनके पास ये सूचना है कि वापस उनको रायपुर लौटना है, क्योंकि वहीं पर उनको बिठाकर रखा गया है, वहीं पर वो बैठ गए हैं धरने पर। ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं और साथ ही ये बैठे हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिखाई दे रहे हैं और साथ ही ये दो तस्वीरों में साफ देखा भी जा सकता है कि जब लखनऊ वो पहुंचे उसके बाद उनको एयरपोर्ट पर ही रोका गया। तो एयरपोर्ट पर ही रोक दिया उनको, प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया और बहस यहां पर करते हुए जो पुलिस अधिकारी हैं वो दिखाई दिए। जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनसे पूछा कि आखिरकार क्या वजह है, मुझे आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, उन्होंने ये भी कहा कि पीसीसी कार्यालय वो जाना चाहती हैं लेकिन वहां पर भी उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। तो सीएम भूपेश बघेल को ना तो रायपुर आने दिया जा रहा है, जिस तरीके के उन्होंने आपने सुना
और उन्होंने ये भी कहा कि ना ही मुझे रायपुर जाने दिया जा रहा है, ना ही मुझे पीसीसी कार्यालय जाने दिया जा रहा है। कम से कम मुझे पीसीसी कार्यालय ही जाने दिया जाए, लेकिन उनको वहां पर भी नहीं जाने दिया जा रहा है। मुझे सीतापुर जाने से भी रोका जा रहा है, ये सीएम की ओर से कहा गया। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे प्रियंका गांधी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो उनको ना तो प्रियंका गांधी से मिलने दिया जा रहा है, सीतापुर जाने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि ये उन्होंने साफ कहा कि वो लखीमपुर खीरी नहीं जाएंगे, वहां नहीं मिलेंगे जाकर, लेकिन उसके बावजूद भी उनको वहीं पर रोक दिया गया। और सीएम भूपेश बघेल का ये बयान सामने आया। इसलिए कि मैं तो आया था यहाँ पीसीसी जाऊंगा, नेताओं से मिलूंगा, सीतापुर जाके प्रियंका जी के क्यों डिटेन किया गया उससे मुलाकात करके वापस जाने की सोच रहा था। लखीमपुर में चूँकि 144 धारा है, वहाँ जाने की परमिशन नहीं देते, तो मैं तो प्रियंका जी से मिलकर वापस चल देता। लेकिन अब ये लोग तो यहीं जाने नहीं दे रहे हैं। मुझे यहीं पढ़ के सुनाया गया कि आपको हम बाहर जाने नहीं देंगे, तो मैं फिर यहीं बैठ गया। तो सुना आपने, उन्होंने कहा कि अगर बाहर नहीं जाने दिया जाएगा तो वहीं पर वो बैठ जाएंगे। रुपेश गुप्ता हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर जुड़ गए हैं। रुपेश, सीएम भूपेश बघेल ने ये साफ कहा है, उनका जब फोनो हुआ न्यूज़ 24 पर, तो उन्होंने कहा कि अभी ना तो उनको जाने दिया जा रहा है, ना ही उनके पास ये सूचना है कि उनको वापस रायपुर लौटना है। यानी कि अभी फिलहाल वो एयरपोर्ट पर ही हैं। वो बैठे हुए हैं धरने पर पिछले कुछ समय से, और वो फिलहाल उठने को राजी नहीं है। और दूसरा ये कि वो मांग कर रहे हैं कि उनको लखनऊ के जो पीसीसी ऑफिस है वहां जाने दिया जाए, लेकिन उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि उसके बाद उनकी वो जरूर ये भी कह रहे हैं कि वो सीतापुर जाएंगे, जहां पे प्रियंका गांधी को हिरासत में रखा गया है। और जो जानकारी अभी हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर लिया गया है। तो कुल मिलाकर के वो वहां पे फिलहाल डटे हुए हैं। अब देखना यह है कि क्या यूपी सरकार उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज करती है, कोई मामला दर्ज करती है, या फिर आगे इस मामले में भूपेश बघेल वहां से उठते हैं, कोई ऐसी बात होती है उनको जाने दिया जाता है, या फिर वो तब तक बैठे रहेंगे जब तक इनको जाने नहीं दिया जाए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री एयरपोर्ट पर जमीन पर धरने पर बैठा हुआ है, बिल्कुल, और उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल। तो ये और सबसे बड़ी बात ये भी रुपेश, क्योंकि जब उनको बस से लाया गया एयरपोर्ट तक, और जब वो विमान से उतरे और उसके बाद एक टर्मिनल बस से उनको लाया गया, कोई प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया, ना ही कोई गाड़ी उपलब्ध करवाई गई, कुछ नहीं। हाँ, जो तस्वीर हमने देखी है उसके मुताबिक ये दिख रहा है कि उनको एक बस में बिठा करके लाया जा रहा है। हालांकि जो एयरपोर्ट से रनवे से एयरपोर्ट तक जो लाया जाता है वो बस में ही लाया जाता है, लेकिन उनके साथ सिक्योरिटी और सारे लोग दिख रहे हैं। तो उससे साफ तौर से ये दिख रहा है कि किस तरह से उनको लाया गया। मतलब कि जैसे ही वो अपने चौपर से उतरे हैं, उनको कस्टडी में एक तरह से ले लिया गया है। उनके चारों तरफ पुलिस तैनात कर दी गई है, यानी कि वो कहीं भी बिना परमिशन के जा नहीं सकते हैं। उनको ये भी नहीं कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज हुआ है या एफआईआर दर्ज हुई है, बस उनको जाने नहीं दिया जा रहा है, उनको रोक लिया गया है। जी रुपेश, अब आगे आपके सूत्र क्या कह रहे हैं, क्या जानकारी आप तक मिल पा रही है, कब तक धरने पर बैठे रहेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल? देखिए, भूपेश बघेल का तेवर है और उनकी जो प्रवृत्ति रही है पिछले 5 साल में यहाँ के प्रदेश की जनता ने देखा है, और इसी वजह से जनता ने उन पर विश्वास व्यक्त किया था कि वो लड़ने वाले राजनेता हैं, वो दिखावे वाले राजनेता नहीं है। लड़ने के लिए हमने यहाँ पे वो तस्वीरें भी देखी हैं कि प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए मुझे नहीं लगता कि 7 साल या 10 साल के राजनीति में कोई ऐसा मौका आया होगा जब कोई प्रदेश अध्यक्ष इस तरह से धरने पर बैठा होगा या फिर एक मुख्यमंत्री के तौर पे इस तरह से एयरपोर्ट पर बैठ गया होगा। तो ये उनकी राजनीति का आक्रामक तरीका है और इसी तरीके से वो राजनीति करते हैं। वो झुकते नहीं है, मानते नहीं है। अब जिस तरह से छत्तीसगढ़ में जमानत लेने से इनकार कर दिया था, वो जेल चले गए थे, उससे पहले वो ईओडब्ल्यू के ऑफिस में बैठ गए थे, तो जाहिर तौर पे लखनऊ प्रशासन के हाथ पैर तो खुल गए होंगे। अब आगे क्या इंस्ट्रक्शन मिलता है या कोई बीच का ऐसा रास्ता निकाला जाएगा, इनको पीसीसी जाने दिया जाए, फिर वहां से उनको आगे न जाने दिया जाए, इसको लेकर के जाहिर तौर पे वहां का जो प्रशासनिक अमला है उसके बीच में ये चर्चा चल रही होगी।
रणनीति बन रही होगी, लेकिन फिलहाल के लिए भूपेश बघेल ने उनके हाथ पैर जरूर फुला दिए हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में यही हालात है। हर तरफ नेताओं को नजरबंद किया गया है, उनको एक जगह पे एक दूसरी जगह मूव करने नहीं दिया जा रहा है। लखीमपुर खीरी जाने के लिए हर संभव तरीके से रोका जा रहा है। तो ये तमाम जो परिस्थितियां हैं वो ये बताती हैं कि अब जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां पे डटे रहेंगे, लेकिन अब उसमें प्रशासन क्या कदम उठाता है, क्या फैसला करता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है, जितना मैं भूपेश बघेल को जानता हूं, जो उनकी पॉलिटिक्स को जो देखे हुए तमाम लोग, कि वो वहां से फिलहाल हटने वाले हैं। जी, लेकिन रुपेश, हमारे जो सहयोगी आशीष हैं, उन्होंने भी बात जब नेता प्रतिपक्ष से की और जब रिएक्शन इस बात पर लिया कि क्यों आखिरकार रोका गया, तो उन्होंने साफ कहा कि शांति व्यवस्था बनाने के लिए उनको रोका गया है, माहौल ना बिगड़े इस वजह से उनको रोका गया है। तो सवाल यही खड़ा होता है कि क्या लखनऊ जाने से, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लखनऊ जाने से शांति व्यवस्था खराब हो रही है? नहीं, बिल्कुल खराब नहीं हो रही है, ये तो हर कोई जानता है। ये तो एक हर सरकार के डर होता है कि वहां पे जा करके अगर चले जाएंगे तो हालात ना खराब हो जाए, और इसी को वो शांति व्यवस्था करेंगे। शांति व्यवस्था नहीं है, अशांति की, या अशांति भी नहीं, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था खड़ी ना हो जाए जिसको ये कंट्रोल न कर पाए, इनकी नाकामी सामने आ जाए। दरअसल इसी को लोकतंत्र में कहा जाता है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। जी, एक मुख्यमंत्री राज्य का जो पीसीसी जा रहा है, आपके पास ये तमाम ऑप्शन है कि आप किसी को कहीं भी रोक सकते हैं, नहीं जाने दे सकते हैं। प्रियंका गांधी को रात भर चेस करते रहे और आखिरकार उनको नहीं जाने दिया गया, सीतापुर में उनको रोक लिया गया। तो ये परिस्थितियां कहीं भी हो सकती हैं। अगर सरकार ने ये तय कर लिया है कि वहां पे लखीमपुर खीरी नहीं जा पाएंगे तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन पीसीसी नहीं जाने देना ये दिखाता है कि सरकार, प्रशासन कितनी इस घटना से दहशत में है, डरी हुई है। और जिस तरह से वीडियो सामने आ रहे हैं, साफ तौर से दिख रहा है कि बेहद क्रूरता से, हमने जालियांवाला बाग कांड नहीं देखा है, लेकिन इस तरीके की क्रूरता जब भी देखते हैं तो हमें भी लगता है कि ठीक है। रुपेश, रोकना चाहूंगी मैं आपको यहाँ पर। जी। और उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जी, धन्यवाद। सुरेंद्र जी, कैसे देखते हैं इस घटना को? चूंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ से लखनऊ जाते हैं और पीसीसी कार्यालय उनको नहीं जाने दिया जा रहा है। देखिए, निरंकुश शासन जो है ये डर गया है, दहशत में है, आतताइयों की सरकार है। आज नरेंद्र मोदी जी भी लखनऊ में हैं, उनके रहते हुए लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के श्री भूपेश बघेल जी, और इनको नहीं आने दिया जा रहा। भाई, क्या खतरा है इनसे? आप बताइए, क्या हिंदुस्तान का नागरिक हिंदुस्तान में कहीं नहीं जा सकता है? कारण सिर्फ इतना सा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री के बेटे के ऊपर आरोप है कि उसने नरपिशाच की तरीके से एक नरसंहार किया है किसानों का, उसके बाद जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं उस पर लोग अपनी संवेदना न व्यक्त कर सके, लोग वहां मिलने ना जा सके। जिस तरीके से श्रीमती प्रियंका गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया है, अब भूपेश बघेल जी को रोकना कहीं ना कहीं निरंकुश सत्ता का अभिमानी प्रकरण है। जी, लेकिन सुरेंद्र जी, लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं और कांग्रेस से ये पूछा भी जा रहा है, कांग्रेस नेताओं से, कि वो राजनीति करने के लिए तो नहीं जा रहे हैं वहां पर। अगर किसानों के हत्यारों को गिरफ्तार कराने के लिए दबाव देना राजनीति है तो हाँ, हम राजनीति कर रहे हैं। अगर किसान परिवारों की आंसू पूछना राजनीति है तो हम राजनीति कर रहे हैं। आप बताइए ना कि राजनीति में और क्या होगा? हम किसान परिवार से मिलेंगे, किसान परिवार के माँ बहन बेटी बच्चों से, पिता से मिल करके अगर हम दुख बांटना चाहते हैं तो इसमें कौन सी राजनीति है? और अगर ये राजनीति भी है तो क्या बुरा है? भूपेश बघेल जी अगर श्रीमती प्रियंका गांधी जी से मिलना चाहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, तो इसमें कौन सी राजनीति है? एक तरफ तो आप कहते हैं कि पूरा देश संविधान से चलता है, क्या संविधान हमको इस तरीके की बातें करने से रोकता है? जवाब आता है नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश की निरंकुश सत्ता और भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सत्ता डरी हुई है कांग्रेस से, डरी हुई है श्री भूपेश बघेल से, डरी हुई है श्रीमती प्रियंका गांधी से, क्योंकि वो लोग गरीबों के हक में खड़े हैं, किसानों के हक में खड़े हैं।
जी सुरेंद्र जी, चूंकि कल प्रियंका गांधी भी लखीमपुर जाने की उन्होंने कोशिश की और उसके बाद उनको हिरासत में ले लिया गया, लेकिन अब जो खबर सामने आई उसके बाद ये कि अब उनको उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सुरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। अजय कुमार लल्लू हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जी जी, धन्यवाद। कैसे देखते हैं आप इस घटना को कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचते हैं एयरपोर्ट और उसके बाद उनको रोक दिया जाता है धरने पर, वो अभी तक बैठे हुए हैं वहां पर? दुख इस बात का है कि हत्यारा खुलेआम घूम रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है, गाड़ी से कुचलते हुए किसानों को पूरा देश जानता है, मुकदमा दर्ज है, गिरफ्तार उसको नहीं किया जा रहा है। गिरफ्तार किसको किया जा रहा है? आदरणीय प्रियंका गांधी जी को। गिरफ्तार किसको किया जा रहा है? भूपेश बघेल जी को। गिरफ्तार किसको किया जा रहा है? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। किस लिए? कि वो संवेदना व्यक्त करने जाना चाहते हैं, किस लिए किसी के दुख में बैठने जाना चाहते हैं, किस लिए किसानों के साथ खड़ा होना चाहते हैं। क्या ये उत्तर प्रदेश में कानून राज है? मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि पिछले समयों में छोटी बड़ी घटनाओं में बुलडोजर चलवा दिया करते थे, पोस्टर लगवाते थे। क्या जिन महाशय लोगों ने इस तरह के घटना को अंजाम दिया है, जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज है, उनके घरों पर बुलडोजर मुख्यमंत्री चलवाएंगे? क्या उनका फोटो और पोस्टर पूरे उत्तर प्रदेश में लगवाएंगे? कब गिरफ्तारी होगी उनकी? भूपेश बघेल जी सामान्य रूप से एआईसीसी के पर्यवेक्षक के रूप में उत्तर प्रदेश में निर्वाचित हुए जी, और उनको पीसीसी जाना था और पीसीसी के बाद वो आदरणीय प्रियंका गांधी से मिलने आना चाहते थे। और बिल्कुल ये बात उन्होंने वीडियो में भी कही, ये साफ कहते हुए वो नजर भी आए कि वो लखीमपुर खीरी नहीं जा रहे हैं, या तो उनको सीतापुर जाने दिया जाए, और सीतापुर नहीं जाने दिया जा रहा है तो उसके बाद उनको पीसीसी कार्यालय जाने दिया जाए। तो यही तो स्पष्टता है, यही सरकार की तानाशाही है। हिटलर मतलब पूरी तानाशाही की सारी प्रकाष्ठाओं को ये सरकार पार कर चुकी है। निश्चित तौर से सरकार की मानसिकता उजागर हो चुकी है। मुख्यमंत्री लोकतंत्र को नहीं मानते, मुख्यमंत्री दमन की राजनीति पर विश्वास करते हैं, मुख्यमंत्री विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं, और कांग्रेस का कार्यकर्ता इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। सड़क पर उतरेंगे और मजबूती से उतरेंगे तो सरकार का चेहरा उजागर कर देंगे। सरकार को जवाब देना होगा कि कब गिरफ्तारी होगी हत्यारे की। जी, अजय कुमार लल्लू जी हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर रुपेश गुप्ता भी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। रुपेश जी, आप सवाल करना चाहते हैं अजय कुमार लल्लू जी से? तो रुपेश गुप्ता का संपर्क टूट गया है। अजय जी, लेकिन अब आगे क्या रहने वाला है, कैसे क्या रहेगा रुख, चूंकि लगातार बैठे हुए हैं भूपेश बघेल, अब आगे क्या रुख रहने वाला है? देखिए, बड़ा स्पष्ट है कि आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक हम परिवार के लोगों से मिलेंगे नहीं तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। आदरणीय भूपेश बघेल जी एक स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री हैं, छत्तीसगढ़ का जनादेश प्राप्त है, और निश्चित तौर से कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूती के साथ इस सरकार के दमन का मुकाबला करेगा। झुकेंगे नहीं, लड़ेंगे, बढ़ेंगे और मजबूती से इस सरकार का मुकाबला करेंगे। सरकार को बताना होगा, आखिर एक स्टेट का मुख्यमंत्री जमीन पर बैठकर और ये कह रहे हैं कि मुझे पीसीसी जान दिया जाए, फिर भी सरकार को डर है। बिल्कुल अजय कुमार लल्लू जी, लोकतंत्र की धज्जी उड़ा रही है सरकार ये। बिल्कुल बहुत शुक्रिया, समय की कमी है, माफी चाहूंगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।